ओम श्री गुरुवे नमः। सर्वश्रुति शिरोरत्न विराजिते पादाम्बुजं वेदान्तमुस्मार्तण्डं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम प्रणाम भगवान। भगवान श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी विरचित चरपट पंजरिका, जिसकी भगवान परमहंस स्वामी योगानंद जी, जिनको आलू वाले बाबा भी कहते हैं, बहुत ही सुंदर मंत्र का विवेचन किया है भगवान। आज मंत्र नंबर 5 की व्याख्या को आगे कंटिन्यू करते हुए, तो मंत्र है: दिनम अपि रजनी सायं प्रातः शिशिरवसन्तो पुनरायातः कालः क्रीडति गच्छति वायु तदपि न मुंचत आशा वायु। तो स्वामी जी बता रहे हैं कि भाई भिक्षुक से लेकर क्रीड़ाधिपति पर्यंत सब में आशा समान ही है। आशा की गिनती बाहर के पदार्थों से नहीं होती, आशा अंतःकरण में होती है। छोटे पुरुष को थोड़े पदार्थों की और बड़े को विशेष पदार्थों की आशा होती है, तो भी आशा दोनों में समान ही है। आशा अनंत कही जाती है क्योंकि आशा का कभी अंत नहीं होता, नहीं आता। बार बार शरीर का नाश होता रहता है, आशा का नहीं। कबीर जी का एक दोहा भी है: माया मरी ना मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। परम पद की प्राप्ति में ही आशा की निवृत्ति है, क्योंकि आशा व्यक्ति में रहती है। व्यक्तित्व के अभिमान रहित आशा नहीं रह सकती। व्यक्तित्व के अभिमान रहित आशा नहीं रह सकती। इसलिए आशा सुख का नाश करने वाली, लहू को सुखाने वाली और आयु को व्यर्थ करने वाली है। आशा को छोड़कर अपने स्वरूप को पहचानना चाहिए। आनंदपुर नाम का एक बड़ा शहर था। आनंदपुर नाम का एक बड़ा शहर था। उसमें सब प्रकार के आनंद ही आनंद था। सब प्रकार से आनंद ही आनंद था। जितना कुछ आनंद हो सकता है वह सब ही उस शहर में था। यदि उसे आनंद का महासागर कहा जाए तो ठीक ही है। वह सब प्रकार के सुख की खानी थी और विशेषता यह थी कि जो कोई उस शहर में आ जाता था वह शहर से बाहर नहीं जाता था और उसका आनंद भी कभी कम नहीं होता था। उस विशाल शहर के भीतर जाने का एक ही मार्ग था। वह शहर चारों तरफ से बड़े बड़े पहाड़ और दीवारों से घिरा हुआ था। जिस मार्ग से उस शहर में आया जाता था, उस मार्ग में दोनों तरफ बहुत ऊंचे ऊंचे दो पहाड़ खड़े थे। जैसे बद्री नारायण जाने में दोनों तरफ नर और नारायण के दो पहाड़ खड़े हैं, इसी प्रकार वे पहाड़ थे। उन पहाड़ों के बीच का मार्ग 5 कोस का था। उस मार्ग में थोड़ा मैदान था। उस मार्ग में थोड़ा मैदान था। उस समय उस मैदान में एक तमाशगिर ने अपना तमाशा करने को तंबू लगाया। उस तंबू में से ही आनंदपुर जाने का मार्ग था। उस तंबू में से ही जो कोई आनंदपुर जाना चाहता था उसे तमाशगिर के तंबू में होकर जाना पड़ता था। तमाशा बहुत विलक्षण था। एक बड़े इंजन की पावर से तमाशा होता था। उसमें एक मुख्य चक्र था। मुख्य चक्र के साथ और कई चक्र लगे हुए थे। सब छोटे छोटे चक्र घूमते हुए बड़े चक्र घुमाता था। उसमें घड़ी के समान चक्र लगे हुए थे।
सबसे जो छोटा चक्र था वह बहुत तेजी से घूमता था। उसके घूमने की चाल पश्चिम से पूर्व की तरफ की थी। उसका एक भाग काला और दूसरा भाग सफ़ेद था। जो काला भाग था वह बीच में बहुत काला था और आसपास में कम काला था। इसी प्रकार जो सफ़ेद भाग था वह भी मध्य में बहुत सफ़ेद और आसपास कम सफ़ेद था। उस चक्कर में अनेक प्रकार के चित्र निकाले गए थे। जिस प्रकार बायोस्कोप का तमाशा सब क्रिया करता दिखाता है, उसी प्रकार उस चक्कर के चित्र भी क्रिया करते थे और बोलते भी थे। यानी पांचों इंद्रियों के विषय उन चित्रों में थे। वह बाजू वाला चक्र एक दूसरी चाल से भी घूमता था। वह चाल उत्तर दक्षिण की थी। जब छोटे 30 चक्कर अपनी चाल पर घूम जाते थे तब एक बड़ा चक्कर पूर्ण होता था। बड़े चक्कर में भी छोटे के समान अनेक प्रकार के जड़ और चैतन्य के चित्र थे जो सब क्रियाओं से देखने वाले को मोहित करते थे। यह चक्र भी स्थिर नहीं था, अपनी चाल से घूमता था। जब वह 2 बार घूम जाता था तब उसके ऊपर वाले चक्कर की चाल मिलती थी। जब उसके 6 चक्कर घूम जाते थे तब उसके ऊपर का चक्कर घूमने लगता था। जब वह एक बार घूम लेता था तब फिर से घूमना आरंभ करता था और ऐसे बारंबार घूमा ही करता था। उसके साथ लगे हुए चक्कर भी अपनी चाल से घूमते रहते थे। जो मनुष्य आनंदपुर में जाना चाहते थे उनको इस मार्ग में होकर निकलना पड़ता था। जाने वाले खेल को देखकर मोह को प्राप्त हो जाते थे और खेल देखने में लग जाते थे। थोड़ा और देख लें ऐसी आशा करते करते तंबू में ही मर जाते थे। बहुत कम मनुष्य चक्कर और चित्रों के तमाशे के देखने की आशा छोड़कर तंबू से बाहर निकलकर आनंदपुर में पहुंचते थे। बहुत से मनुष्य तो खेल देखने में इतने मस्त हो जाते थे कि उनके होश हवास ही ठिकाने नहीं रहते थे। अभी तक आनंदपुर के मार्ग में तमाशगीर पड़ा हुआ है। बहुत से मनुष्य भी वहाँ फंसे हुए हैं। जिसको इस बात का निश्चय ना हो वह वहाँ जाकर देख सकता है, परंतु शर्त इतनी है कि यदि खेल की हवा में दब जाएगा तो देखने वाले का भी वैसा ही बुरा हाल होगा जैसा कि वहाँ के मनुष्यों का हो रहा है। तो भगवान इससे आगे जो है वो हम अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति। ओम।